हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम पढ़ने वाले हैं बीए का सेमेस्टर फर्स्ट होने वाला है। बीए प्रोग्राम या ऑनर्स दोनों क्लास दोनों बच्चों के लिए होने वाला, चाहे वो ऑनर्स का हो चाहे वो प्रोग्राम का हो, ठीक है। और मैं सारे सब्जेक्ट क्लियर करूंगा। तो अभी तो ये हमारी फर्स्ट है एंड कुछ ही वीडियोज इसकी अपलोड हुई हैं। जैसे आप लोग पता है कि आज का जो हमारा चैप्टर है वो थर्ड चैप्टर है, यानी कि इससे पहले की 2 वीडियो जो है बन के अपलोड हो चुकी हैं। आपने अगर उन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पर उन सभी वीडियोस की जो लिंक है वो आपको मिल जाएगी। एंड मुझे उम्मीद है कि वो वीडियोस आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगेंगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जैसे कि मैं बता दूं पहले आप लोगों को, आज जो हम पढ़ने वाले हैं हिंदी पढ़ने वाले हैं। हिंदी की बुक का जो चैप्टर, हिंदी का जो बुक है, बुक का नाम जो है वो है भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य। और आज हम पढ़ने वाले चैप्टर थर्ड, भारत की सांस्कृतिक एकता और भक्ति, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अब एक्सप्लेन कर देते हैं पूरे पूरे चैप्टर को, ठीक है। सो फ्रेंड, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिख दिया है अध्याय 3, भारत की सांस्कृतिक एकता और भक्ति। इस चैप्टर को, ये जितना भी है, इसको एक्सप्लेनेशन करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो हमारा चैप्टर है ये कहना क्या चाह रहा है, यानी कि जो हमारा जो चैप्टर है वो क्या कहना चाह रहा है। तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। भारत की सांस्कृतिक एकता, पहले इतना देख लेते हैं। भारत में क्या है, संस्कृति एकता है। कैसे, यानी यहाँ पे देखो हमारा जो भारत देश है इसमें बहुत सारी संस्कृति के लोग, बहुत सारी अलग अलग भाषाएं बोलने वाले, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग संस्कृति को मानने वाले, अलग अलग पहनावा कल्चर अपनाने वाले, भगवान इस देव जो भी है ईश्वर वगैरह को अपनाने वाले, उन सभी को अलग अलग तो हैं, उनकी संस्कृति सबकी अलग, लेकिन फिर भी उनके बीच में एकता बनी हुई है। तो वही है भारत की सांस्कृतिक एकता और भक्ति। इसमें हम पढ़ने वाले हैं भक्ति क्या है, यानी भक्ति के बारे में पढ़ने वाले कि वो भक्ति अपनी कैसी करते हैं। जो संस्कृति है वो तो सबकी अलग अलग है, ठीक है, और उनके बीच में एकता भी है। इतना क्लियर है, संस्कृति अलग अलग है और उनके बीच एकता है। भक्ति जो जिसको मानता है वो उसके प्रति अपनी भक्ति बनाता है या फिर भक्ति करता है उसकी, ठीक है। जो जिसको मान लो उसके लिए वही है। किसी के लिए अल्लाह है, किसी के लिए भगवान है, किसी के लिए हनुमान है, किसी के लिए राम जी है, जो भी है, जिसके लिए जो भी है, ठीक है। मैं यहाँ पे कोई धर्म प्रचारक नहीं कर रहा, तो जिसके लिए जो भी है वो उसको मानता है, तो वो भक्ति है, ठीक है। तो अब हमारा पहला टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ मुख्य बिंदु हैं, पहले उनको देख लेते हैं, ठीक है। भारतीय भक्ति आंदोलन की जड़ें भारतीय समाज और संस्कृति में बहुत गहरी हैं। यानी कि जो जो भारत में जो हमारा भक्ति आंदोलन हुआ था उसकी जो जड़ें हैं वो भारतीय समाज में बहुत ही गहराई से जुड़ी हुई है। भक्ति आंदोलन जो हुआ था उसकी जो जड़ें हैं, यानी उसकी जो यादें हैं, वो हमारी समाज और संस्कृति से बहुत ही ज़्यादा जुड़ी हुई है या गहरी है, ठीक है। यह जड़ें लोकमानस और उसकी संवेदना के साथ गहराई से जुड़ी हैं। ये जो जड़ें हैं क्या है, लोकमानस यानी लोगों के मन से और उनकी संवेदनाओं यानी कि उनकी सहनशीलता इच्छाओं से जुड़ी हुई है, ठीक है। मध्यकाल में भक्ति संपूर्ण भारतीय समाज को सांस्कृतिक रूप से एकता के सूत्र में बांधती है। मध्यकाल यानी कि देखो, पहले मैं आपको काल बताता हूँ क्या होता है। काल होता है जो एक चलता है, जैसे हमारा प्रेजेंट फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर होता है, उसी तरीके से मध्यकाल यानी कि देखो सबसे पहले जो हमारा होगा वो होगा, सबसे पहले होगा प्रारंभिक काल, ठीक है। उसके बाद होगा मध्यकाल, उसके बाद होगा आधुनिक काल। इतना क्लियर है। प्रारंभिक यानी कि शुरुआत, मध्य, बीच और आधुनिक यानी कि आने वाला जो भी है टेक्नोलॉजी के साथ आधुनिक, ठीक है। तो ये हमारी मध्यकाल की बात हो रही है। मध्यकाल में भक्ति जो थी, भक्ति जो वर्ड जो भक्ति थी उसने क्या किया था, पूरे संपूर्ण भारतीय समाज को यानी पूरे भारत के लोगों को सांस्कृतिक रूप से एकता के सूत्र में बांधे रखी थी। क्यों बांधे रखी थी वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। उस टाइम पे क्या था, मध्यकाल के आसपास में हमारे उस समय क्या थे, कई सारे आक्रमण हुए एंड ब्रिटिश का भी आगमन हुआ था। तो जब ब्रिटिश का आगमन हुआ तो उस समय पे लोग क्या थे, उनसे छुटकारा पाने के लिए सभी लोग इकट्ठे हो गए थे।
ठीक है, वो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से पता है क्योंकि 12th में हम पढ़ चुके हैं, तो ज़्यादा उसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, क्योंकि ये चैप्टर ही बहुत ज़्यादा लंबा है और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दिया तो और लंबी हो जाएगी। बट हाँ, जहाँ मुझे लगेगा जितनी समझाने की ज़रूरत है मैं ज़रूर समझाऊंगा। मुझे पता है आप लोग यहाँ पढ़ने ही आए हो। ठीक है, समाज के सभी वर्ग और ईश्वर के प्रति उनके मनोभाव से भक्ति विकट कैनवास भारतीय संस्कृति का व्यापक क्षेत्र प्रस्तुत करता है। यानी समाज के जितने भी वर्ग हैं उन सभी वर्गों और ईश्वर के प्रति उनके मनोभाव, मन में जो भाव हैं, ठीक है, मन में जो भाव है उसी भाव को भक्ति का एक विकट यानी बड़ा फैलाव करती है। ठीक है, यानी कि समाज का जो वर्ग है वो ईश्वर के प्रति जो भी प्रेम है, जो भी भक्ति है, उस सभी को एक बड़े स्तर पर फैलाती है, यानी फैलाव करती है। इतना ठीक है, ठीक है, क्लियर है। भारतीय समाज जो था व्यापक क्षेत्र में प्रस्तुत करता है, यानी कि भारतीय संस्कृति को एक बहुत ही बड़े स्तर पर प्रस्तुत करता है। ठीक है, उसके बाद भक्ति आंदोलन की यह विशेषता है कि अलौकिक चिंतन की धारा में लौकिक समाज और उसकी प्रतिबद्धता कहीं भी पीछे नहीं छूटती, बल्कि यह सामाजिक चेतना और जागरण के स्वर के रूप में मुखरित होती है। यानी भक्ति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जो अलौकिक चिंतन है, यानी जो भी मतलब असंभव जैसा चिंतन है, उसको लौकिक समाज, उसको आज के समाज ने क्या कर दिया, उसको प्रतिबद्ध कर दिया, यानी कि उसको अपने जीवन में उसे ले लिया। अपने जीवन, जैसे कि हमने पहले पुराने कल्चर में क्या था, आज से 50 साल पहले, अगर 50 साल पहले की बात करूं मैं, तो उस समय पे क्या था, औरतें जो थी बहुत ही बड़े बड़े कपड़े पहनती थी जिससे उनका पूरा शरीर ढका रहता था। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा फैले से कपड़े होते थे, अजीब से कपड़े होते थे। आज वही कपड़ा आज लड़कियां पहन रही हैं, बस फ़र्क इतना है, उस समय पे उन पे बिल्कुल भी फैशन नहीं था, आज क्या है, फैशन है। जैसे हमारा ये लहंगा सरारा और ये सबसे ज़्यादा हमारा जो लाइट में है प्लाजो वगैरह, ये सब चीज़ें पहले कुछ अलग था और अब उनमें थोड़ा सा डिज़ाइन करके आज उसको फैशनल ट्रेंड बना दिया है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ पीछे नहीं छूटती है हमारे समाज में। ठीक है, देश के विभिन्न भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं भाषिक विभिन्नता के बावजूद भक्ति की प्रगतिशील चेतना जीवन मूल्यों को मानवता के धरातल पर मजबूती से स्थापित करती है। क्लियर है इतना? ठीक है, इसको बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी अगर थोड़ा बता दें। देखो, देश के विभिन्न भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, यानी कि देश के पूरे भौगोलिक में, यानी पूरे विश्व में सामाजिक, सांस्कृतिक एवं भाषिक विभिन्नता के बावजूद, यानी कि देखो समाज की विभिन्नता है, समाज अलग है, संस्कृति भी अलग है और भाषाएं भी अलग अलग है। इन सभी की विभिन्नता होने के बावजूद भी भक्ति जो एक प्रगतिशील चेतना जीवन मूल्यों को मानवता के धरातल पर मजबूती से स्थापित करती है। यानी कि मानवतावाद को धरती पर बहुत ही बड़े स्तर पर मजबूती से स्थापित करती है। ठीक है, उसके बाद स्थानीय संस्कृति को आत्मसात करते हुए तो फ्रेंड्स इतना हो गया, यहाँ तक हो गया। ठीक है, इसको मैं आगे पढ़ता हूँ क्योंकि मैंने आगे इसको एक्सप्लेन कर रखा है। तो अपने बढ़ते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ या नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, देख लेते हैं, स्थानीय संस्कृति को आत्मसात करते हुए जिस तरह भारतीय साहित्य में भक्ति की अवधारणा विकसित होती है वह एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना है। भारतीय समाज के बुनियादी लक्षणों को समझते हुए भक्ति आंदोलन की सांस्कृतिक एकता को समझना रोचक होगा। यानी कि स्थानीय संस्कृति को आत्मसात यानी बढ़ावा देते हुए, आत्मसात करते हुए, या फिर उसको कहो कि जो चीज़ हमने सोचा उसको लाइफ में लाना, उसको सत्य कर देना, वो चीज़, जैसे हमने कोई सपना देखा और उसको सत्य कर देना, वो क्या है, आत्मसत्य। ठीक है, जिस तरह भारतीय साहित्य में, ये जितने भी भारतीय साहित्य लिखे गए हैं, जो वेद ग्रंथ साहित्य हैं, साहित्य में भक्ति की अवधारणा विकसित होती है, साहित्य में भक्ति की अवधारणा विकसित होती है, वह एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना है। जितनी भी धारणाएं हैं वो जो विकसित हो रही हैं, जो बढ़ रही है दिन पर दिन, वो क्या है, एक ऐतिहासिक घटना है। भारतीय समाज के बुनियादी लक्षणों को समझते हुए भक्ति आंदोलन की सांस्कृतिक एकता को समझना रोचक होगा। ठीक है, रोचक होगा ही होगा, अभी हम आगे पढ़ेंगे, अभी क्या है कि हम शुरुआत ही कर रहे हैं ना, इसलिए
विभिन्न देशों और समाज में आई धर्म और उपासना की अनेक पद्धतियों को मानने वालों के बीच संबंध और उससे पड़ने वाले आपसी प्रभाव को भक्ति आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में समझना महत्वपूर्ण होगा। इतना क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अब जो हमारा मेन चैप्टर है, मेन चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। ये तो बस हमारा चैप्टर का छोटा सा एक माना जाए एक छोटा सा पार्ट था जो कि समझना ज़रूरी था। अब बढ़ते हैं हम अपने चैप्टर की तरफ एंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो आज के चैप्टर का सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो है भारतीय संस्कृति की संकल्पना। संकल्पना क्या होती है, पहले तो इस टॉपिक को समझेंगे। जैसे मैंने कोई चीज़ सोचा, मैंने सोचा कि यार वो घर ना ऐसा होना चाहिए, वो घर ऐसा होना चाहिए, और मैंने उसको ऐसा ही किया। तो क्या थी मेरी वो सोच, कल्पना थी। मैंने सोचा और मैंने अपनी काल्पनिक शक्ति से सोचा और उसको वैसा किया। तो वही है भारतीय संस्कृति कल्पना, यानी संकल्प क्या थे उसके, उसने क्या संकल्प लिया। हमने क्या क्या मन में सोचा और किया, यहाँ पे क्या है वो संकल्प लेगा। ठीक है, क्लियर है। भारत एक विशेष देश है, इसका भौगोलिक क्षेत्र बहुत विस्तृत है। जो भारत है वो एक विशेष देश है जिसका भौगोलिक क्षेत्र जो बहुत बड़े स्तर पर फैला हुआ है, बहुत बड़ा है। ठीक है, इसी के साथ यहाँ की जनसंख्या भी बहुत विशाल है। इसी के साथ क्या है, जनसंख्या जो है बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। अब तो हमने चीन को भी पीछे छोड़ दिया यार, चाइना को भी पीछे छोड़ दिया। भारतीय संस्कृति पर बात करने से पूर्व हमें संस्कृति का अर्थ समझना होगा। यानी कि हम भारतीय संस्कृति यानी किसी भी चीज़ को, किसी भी कहते हैं ना, किसी को भी बुरा भला बोलने से पहले उसके बारे में सही से जान लो तब बोलना। तो उसी तरीके से पहले हम संस्कृति पर बात करने से पहले क्या करेंगे, संस्कृति का अर्थ समझेंगे। ठीक है, संस्कृत मनुष्य की सहज प्रवृत्ति तथा आचार व्यवहार और संस्कार से जुड़ी है। इतना क्लियर है। इस प्रकार किसी समाज की संस्कृति से अभिप्राय उस समाज के व्यक्तियों के रहन सहन एवं खान पान की विधियों, व्यवहारों, मूल्यों, विश्वासों, रीति रिवाज, धर्म, दर्शन, भाषा, साहित्य, कला आदि के उन विशिष्ट रूपों से होता है जिसमें उनकी आस्था होती है तथा जिससे वे अपनी पहचान स्थापित करते हैं। ठीक है, देखो संस्कृति जो है मनुष्य की सहज प्रवृत्तियों, यानी कि जो भी चीज़ें उन्हें चाहिए वो सभी सहज प्रवृत्तियों तथा आचार, यानी उनका कैसा कहते हैं ना ढंग व्यवहार, जैसे जो कहते हैं व्यवहार ढंग, हाँ व्यवहार ढंग, तो वैसे ही ढंग व्यवहार और संस्कार। संस्कार क्या होते हैं, जो हमें हमारे बड़े देते हैं, बड़ों का आदर करना। कोई अगर हमसे बच्चा है तो उससे हमें कैसे बोलना है, बड़ा है तो हमें उससे कैसे बोलना, संस्कारी। ठीक है, संस्कार तो आप लोग जानते ही हो यार, मैं क्या बताऊं, वैसे भी आजकल के लोग तो बहुत ही संस्कारी हैं, हम नौजुवक। ठीक है, और उसमें क्या है, समाज की संस्कृति जो है अभिप्राय उसे समाज के व्यक्तियों के रहन सहन से भी जुड़ी हुई है। जो हमारी संस्कृति है वो रहन सहन से जुड़ी हुई है। देखो हर किसी की संस्कृति जो है अलग अलग है। ठीक है, तो उनमें उनका रहन सहन अलग अलग होगा, जाहिर सी बात है, खान पान भी अलग होगा, उनकी विधियाँ भी अलग अलग होंगी, त्यौहार भी अलग अलग होंगे, मूल्य यानी कि जो उनके जो सिद्धांत है, जो भी उनको कार्य किए, जैसे कि अगर हम ज़्यादा दूर नहीं जाते, हम अपने कल्चर को लेते हैं तो हिंदू है और मुस्लिम है। ठीक है, हिंदू का क्या है, उसको सुबह पूजा करनी है, शाम को पूजा करनी है, और जो भी है उनका जो भी करते हो। लेकिन अगर हम वही दूसरा विपरीत जाए, मुसलमान क्या करते हैं, उन्हें दिन में 5 टाइम नमाज पढ़नी होती है और हमेशा पाकशाप रहना पड़ता है, कुरान की तिलावत करनी होती है, बस मतलब और भी बहुत कुछ होता होगा, मुझे उतना नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो वो इस हर चीज़ का विश्वास मूल्य जो अलग अलग होता है, उनके रीति रिवाज, धर्म दर्शन भी मैंने बता दिया, वही कुरान और इसका बाइबल का। भाषा साहित्य यानी कि जो उनकी जो भाषा होती है वो भी अलग अलग होती है, क्योंकि देखो कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। साहित्य भी आप लोग जानते हैं, मुसलमानों में कुरान है और हमारे हिंदुओं में जो है उसमें क्या है, भगवद गीता है। ठीक है, कला आदि के उन विशिष्ट रूपों से होता है, यानी कला वाला से वो भी होती है। ठीक है, और जिसमें उनकी आस्था होती है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है जिसमें उनकी आस्था होती है तथा जिससे वे अपनी पहचान स्थापित करते हैं। ठीक है, अगर मुस्लिम है तो वो अपनी पहचान किससे स्थापित करेगा, अल्लाह से। ठीक है, मैं मुस्लिम हूँ, आई बी ऑनेस्ट, आई एम मुस्लिम,
आई बी ऑनेस्ट, बी हिंदू, तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो वो अपनी पहचान जिससे स्थापित करना चाहे कर सकता है, या भी जो भी वो जिसमें उसकी आस्था हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जिसमें उसकी आस्था है वो उसके प्रति अपना व्यवहार संबंध बना सकता है, कोई भी मनाही नहीं है। ओके, ठीक है, इतना हो गया। जहाँ विश्व के अनेक प्राचीन सभ्यताएं नष्ट हो चुकी हैं, वहाँ भारत की सभ्यता और संस्कृति हजारों वर्षों के अक्षुण यानी अखंडित या अछूता है। यानी कि अगर हम बात करें विश्व के जितने भी प्राचीन सभ्यताएं हैं वो नष्ट हो चुकी हैं, वो क्या है, नष्ट हो चुकी हैं। लेकिन अगर वही हम भारत की सभ्यता और संस्कृति की बात करें तो हजारों वर्षों से क्या है, जैसी हमने देखी थी वैसी ही है, और हाँ उसमें कुछ ना कुछ विकसित हो गई है। क्या है, अखंडित है यानी बिना टूटे फूटे हो, या फिर हम कह सकते हैं बिना अछूता है। जैसे कहते हैं ना कि हमने आज तक समुद्र को 100% में से ओनली ऑन 5% जाना है, 95% आज तक हमने समुद्र को अभी तक नहीं जान पाए, इतनी टेक्नोलॉजी आने के बावजूद भी, है कि नहीं। वास्तव में भारत का सांस्कृतिक इतिहास एकता और सामान्य की कहानी है। भारत में विभिन्न धर्म, भाषा और संस्कृति की विविधता है। भारतीय संस्कृति की यह विशेषता है कि यहाँ इतनी विविधता के बावजूद सांस्कृतिक एकता मौजूद है। क्या है, यहाँ पर इतनी सारी संस्कृति, अलग अलग लोग, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग, अलग संस्कृति के लोग रहते हैं, फिर भी हमारे भारत देश में क्या है, सांस्कृतिक एकता बनी हुई है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर या नेक्स्ट टॉपिक पर। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होने वाला वो है कश्मीर से कन्याकुमारी तथा गुजरात से मिजोरम तक विभिन्न जातीय समुदाय मिलजुल कर रहते हैं। इन विभिन्न स्थानों की अपनी अलग अलग भौगोलिक विशेषता है। उसी के अनुसार उनके खान पान, रहन सहन, पहनावा, भाषा, त्यौहार, विश्वास और परंपरा भी अलग अलग है। यानी कश्मीर से कन्याकुमारी तथा गुजरात से मिजोरम तक विभिन्न विभिन्न जातियां हैं। वो जातियां क्या है, मिलजुल कर रहते हैं, और उनकी जो अलग अलग मतलब रहने की जो स्थिति है, भौगोलिक स्थिति, जैसे इसमें बताया गया है भौगोलिक विशेषता है या भौगोलिक अपने उनके रहन सहन की स्थिति है, उसी के अनुसार वो लोग अपना क्या करते हैं, खान पान करते हैं, रहना सहना करते हैं, पहनावा, भाषा, त्यौहार सब उनके हिसाब से है। और जिसकी वो पूजा करते हैं, जिसको मानते हैं, जिसके प्रति उनकी आस्था है, उस पर विश्वास रखते हैं। इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं, ये आप पढ़ के भी समझ जाओगे। ठीक है, संस्कृति परिवर्तनशील तथा विकासशील होती है। संस्कृति में सामाजिक गुण निहित होते हैं। इतना क्लियर है ना, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। एक संस्कृति के भीतर रहते हुए मनुष्य सामाजिक प्राणी बनता है। देखो, जब संस्कृति हमें क्या सिखाती है, हमें अच्छा व्यवहार सिखाती है, रहना सहने का सिखाती है, चलना सिखाती है सही से, मतलब कि जो भी हमारी इसकी बॉडी लैंग्वेज, मतलब जो भी बॉडी लैंग्वेज है, या फिर एक तरह से देखा जाए तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, क्या है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना सिखाती है। ठीक है, यही हमारी संस्कृति है। ओके, संस्कृति मनुष्य के अतिरिक्त विकास और उसकी उन्नति तथा उसके प्रभाव स्वरूप उनका सामाजिक व्यवहार भी है। इतना क्लियर है, मुझे पता है ये समझ में आ गया, क्योंकि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है और समझ में आ जाएगा अगर ज़्यादा एक्सप्लेन भी नहीं करना। भारत की सांस्कृतिक विरासत बहुत समृद्ध और विराट है। विराट का मतलब क्या होता है, बड़ा, फैलाव। ठीक है, समझाने की जरूरत है क्या इसे। भारत की सांस्कृतिक विकास मतलब संस्कृति का जो विस्तार है वो बहुत ही प्रसिद्ध है और बहुत ही बड़े स्तर पर फैला हुआ है। इतना ही है इसमें। ठीक है, यहाँ कई समुदाय और जीवन पद्धतियां हैं। यहाँ पर क्या है, कई सारे अलग अलग समुदाय हैं और उनका जीवन पद्धति है। भारत एक प्राचीन देश है। भारत जो है एक पुराना प्राचीन देश है। सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास बहुत पुराना है। हम जानते हैं कि मनुष्य की विकास यात्रा भी निरंतर जारी है। हम जानते हैं कि मनुष्य की विकास यात्रा में दिन प्रतिदिन क्या है, हमारी जनसंख्या डेवलप होती जा रही है। दिन प्रतिदिन क्या है, हमारी जो यहाँ की जनसंख्या है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, भारतीय सभ्यता में ज्ञान को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। यानी जो भारतीय सभ्यता है उसमें क्या है, ज्ञान को, शिक्षा को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, इंपॉर्टेंस दी गई है। वेदों, उपनिषदों और महाकाव्यों के रूप में इसका प्रारंभिक और प्राचीन रूप नजर आता है, जो आज भी विभिन्न स्तरों पर जारी है। ठीक है, इतना क्लियर है, मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा।
भारतीय समाज और संस्कृति में विभिन्न धर्म, विचार और व्यवहारों को फलने फूलने का फलने फूलने का विकसित होने का भरपूर अवसर मिला है। ठीक है, इसको समझाने की जरूरत है। ठीक है, देखो भारतीय समाज जो है, भारतीय समाज और संस्कृति में विभिन्न धर्मों यानी अलग अलग धर्मों, आचार्यों, विचारों, व्यवहारों को फलने फूलने का अवसर मिला है या विकसित होने का अवसर मिला है, भरपूर अवसर मिला है। इतिहास पर गौर करें तो कई धर्म बाहरी देशों से आए। अगर हम इतिहास पर गौर करें तो कई ऐसे धर्म थे जो कि हमारे बाहर देश से आए। ठीक है, और यहाँ के लोगों के बीच विभिन्न मतों, विश्वासों के साथ तालमेल करते हुए एक ऐसी सांस्कृतिक ताना बाना बुनते हैं जो पूर्ण रूप से भारतीय रंगों से सजा और संवरा है। ठीक है, क्लियर है इतना? मुझे उम्मीद है क्लियर है। देखो मोटा मोटा बता दो क्या पढ़ा मैंने इसमें। देखो भारतीय समाज जो है, भारतीय समाज में विभिन्न अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं। उनके जो व्यवहार, विचार, धर्म, संस्कृति को क्या है, फलने फूलने का अवसर मिला है। इतिहास पर गौर करें तो कई कई धर्म बाहरी देशों से भी आए, जो कि यहाँ के लोगों के साथ क्या हुआ, बातचीत की, उनके साथ विश्वास के साथ, मतलब विश्वास और उनके साथ मिलजुल कर, मतलब तालमेल बना करके उनकी संस्कृति, अपनी संस्कृति को थोड़ा बहुत इसने अपनाया, थोड़ा इसने अपनाया, ऐसी करके मिलजुल कर एक ताना बाना बुनते हैं। ताना बाना मतलब एक मिलाव, जिसे हम कह सकते हैं मिलाव का स्वभाव आते हैं, जो पूर्ण रूप से भारतीय रंगों से सजा और संवरा, पूर्ण रूप से क्या है, भारतीय रंगों और संवरा हो। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भारत में धार्मिक विश्वास। भारत में धार्मिक विश्वास यानी जो भारत है हमारा, भारत में हमारा है वो जानेंगे। भारत में धार्मिक विविधता के नज़रिए से देखें तो भारत में 8 बड़े धार्मिक समुदाय और आदिवासी समुदाय के अपने धार्मिक विश्वास हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी और यहूदी आदि प्रमुख धार्मिक समुदाय हैं। देखो भारत में अगर धार्मिक विविधता के नज़रिए से देखें तो भारत में 8 बड़े धर्म हैं। ठीक है, 8 बड़े धर्म समुदाय हैं, जिसमें जो आदिवासी समुदाय है उसके अपने धार्मिक विश्वास हैं। आदिवासी जो वो अलग है, आदिवासी अलग है, वैसे 8 हैं। और देखो इसमें क्या है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी और यहूदी, ये सभी क्या हमारे धार्मिक समुदाय है। ठीक है, इन धार्मिक समुदाय को भी नज़दीक से देखें तो इनमें भी कई संप्रदाय मौजूद हैं। अगर हम इन सभी धार्मिक विश्वासों को अगर हम थोड़ा पास से देखें या इनको अंदर से जानने की कोशिश करें तो हमें पता चलेगा कि इन समुदायों के अंदर भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि कुछ नया नया मानते हैं। तो वो देख लेते क्या। उदाहरण के लिए हिंदू धर्म में मुख्यतः वैष्णववाद यानी जो विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, ठीक है, या उनकी आराधना करते हैं विष्णु जी की। शैववाद जो शिव की आराधना करते हैं। एवं शतक उपासक हैं। सातक उपासक कौन होते हैं? जो काफी लंबे लंबे समय तक उपासना करते हैं, ठीक है। लेकिन उनके साथ ही कई संप्रदाय मौजूद है, जैसे रविदास संप्रदाय, कबीर संप्रदाय आदि तथा विभिन्न समान जैसे ब्रह्म समाज, आर्य समाज आदि सम्मिलित है एक हिंदू के अंदर ये सब चीज़ें आती है। और इसके अंदर भी बहुत कुछ आ जाता है हमारा आगे जो कि हम पढ़ने वाले हैं। तेली, बनिया और भी बहुत सारी जातियां जो है इनके अंदर आ जाती हैं। तो जाति नहीं, हम पहले इसको जान लेते हैं। अब हम जानेंगे आगे। मुस्लिम समाज 2 प्रमुख समुदाय में बटा हुआ है। अगर हम देखो, एक तो हमने बस मुस्लिम पढ़ा, मुस्लिम समुदाय को हम भीतर से जानते हैं, पास से जानते हैं, तो वो भी क्या है, 2 भागों में बटा हुआ है। शिया और सुन्नी में विभाजित है। ईसाई मुख्यतः कैथोलिक तथा प्रोटेस्टेंट में विभाजित है। बौद्ध धर्म में हीनयान और महायान संप्रदाय है। जैन धर्म में दिगंबर और श्वेतांबर समाज। इन सभी संप्रदायों में मत विभिन्नता मौजूद है। यह सभी संप्रदाय और धर्म प्राय भारत के विभिन्न राज्यों में फैले हुए हैं। ये सभी क्या है, भारत के अलग अलग राज्यों में फैले हुए हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। भारत संस्कृति का इतिहास देखें तो हम पाएंगे कि प्राचीन काल से लेकर अब तक एक साझा संस्कृति का
इतिहास यहाँ मौजूद रहा है। साझा यानी मिलजुल कर रहने का संस्कृति, मिलजुल कर रहने की संस्कृति जो है मौजूद है। प्राचीन भारत के राजनीतिक और साम्राज्य विस्तार को देखें तो 3री से 6ठी शताब्दी में दक्षिण में पांड्य, चेर और चोल राजाओं ने मंदिरों का निर्माण करवाया, जिससे आज भी दक्षिण भारत की एक पहचान कायम है। जिससे क्या है, दक्षिण भारत की एक पहचान कायम है। क्योंकि देखो, दक्षिण जो हमारा धर्म हुआ था, धर्म जो भक्ति आंदोलन है, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? दक्षिण से। दक्षिण से शुरुआत हुई, तभी तो उत्तर में आए। इसलिए ये शुरुआत जो हुई थी दक्षिण से, इसलिए दक्षिण भारत की पहचान कायम है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। इसी में आता है हमारा मध्यकाल तक। हमने यहाँ तक पहचान कायम है पढ़ लिया। मध्यकाल तक आते आते भारतीय उपमहाद्वीप विभिन्न धार्मिक विश्वासों और उनके प्रति इमारतें हमारे समक्ष आती हैं। यानी कि जब हम इन चीज़ों को देखते हैं, मध्यकाल तक आते आते जब हम देखते हैं, देखो पहले क्या हुआ, अलग अलग प्रकार के धर्म आए, उनके बीच भी बहुत सारे समुदाय निकलकर सामने आए। अब उनको जब मध्यकाल तक आते आते क्या हुआ, भारतीय उपमहाद्वीप में विभिन्न धार्मिक विश्वासों, कई अलग अलग विश्वासों धर्म को देखने को हमें मिलता है, जिसमें उनके प्रति, यानी जो लोग जिस धर्म को मानते हैं उनके प्रति हमारे सामने या हमारे समक्ष अलग अलग प्रकार की इमारतें सामने आती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मंदिर, मस्जिद, स्तूप आदि में इन्हें चिन्हित किया जा सकता है। किसमें चिन्हित किया जा सकता है? मंदिर, मस्जिद, स्तूप आदि में इन्हें चिन्हित किया जा सकता है। इतना क्लियर है? हाँ ठीक है, मुझे भी क्लियर है। इतना पूरा समझ में आ गया आप लोगों को? ओके, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमारा एकता का इतिहास एवं परंपरा। एकता का इतिहास यानी कि जब सभी लोग एकता के सूत्र में कैसे बंधे, उसका इतिहास, और क्या क्या परंपराएं हैं उनकी, क्या अलग अलग परंपराएं हैं, उनको जानने वाले हैं। ठीक है, आधुनिक काल तक आते आते इस संस्कृति में विविधता के गुणों के साथ ही साथ एकता के सूत्र को भी देखा जा सकता है। आप इसे इस उदाहरण से भी समझ सकते हैं कि प्राचीन काल में मंदिर और मूर्ति का जो स्वरूप था, आराधना पद्धति प्रचलित थी, वह आज भी थोड़े बहुत बदलाव के बावजूद लगभग वैसी ही बनी हुई है। देखो, अभी तक हमने इसमें क्या पढ़ा? आधुनिक काल तक आते आते संस्कृति में विविधता यानी विभिन्नता देखने को मिली, उनके गिनों में विविधता देखने को मिली, और उनमें एक चीज नई देखने को मिली, विशेष देखने को मिली, एकता। क्या देखने को मिली हमें? एकता। और एक उदाहरण के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि प्राचीन काल में, यानी पहले के ज़माने में, पहले क्या था, पहले और अब क्या है, हम आधुनिक काल की बात करें तो पहले क्या था, मंदिर में मूर्तियों का जो स्वरूप था, मंदिरों में जो मूर्तियों का स्वरूप था वो तो था ही, मतलब वो तो है, उस स्वरूप तथा उसकी आराधना पद्धति, यानी स्वरूप थी उसकी हम आराधना करते। पत्थर की जो, मेरी लैंग्वेज मत देना, पत्थर की जो मूर्ति थी जो उसमें हम पूछते थे, आज भी हम उसी को पूछते हैं, लेकिन वो क्या, थोड़ी प्रचलित, थोड़ी विकसित हो गई, और आज उसकी चित्रकारी जो है थोड़ी बढ़िया हो गई। लेकिन बात तो वही है, पहले क्या था, वहाँ खुद से हाथ से बनाते थे, तो उतनी ज़्यादा क्लियरिटी नहीं होती थी, या उतनी ज़्यादा नीट एंड क्लीन नहीं होती थी कि हम उसे अच्छे से पहचान सकें। अब क्या है, अलग अलग तरह के आ चुकी है, प्रचलित हो चुकी है, और लगभग जैसे पहले था वैसे ही आज भी है, कुछ ही चेंजेस हुए हैं। ठीक है, यह भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता कही जा सकती है। ये जो भारतीय संस्कृति की, ये क्या है, सबसे बड़ी विशेषता कही जा सकती है एक तरह से देखा जाए तो। आचार, व्यवहार और विश्वास की विविधता को सहेजा गया है, वहीं उनके बीच संस्कृति एकता का स्वरूप भी विद्यमान है। क्लियर है? इतना ज़्यादा मतलब हार्ड नहीं है, ये समझने लायक है, सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इन तमाम उदाहरणों और एकीकरण की प्रक्रिया को देखते हुए हम इन निष्कर्षों पर पहुंच जाए कि यहाँ किसी भी प्रकार के भेद और संघर्ष मौजूद नहीं थे।
ये बिल्कुल भी नहीं है। हम इन सब चीज़ों को पढ़कर ये नहीं बता सकते कि यहाँ भेदभाव नहीं थे। क्या भेदभाव नहीं थे? वास्तव में आप इसे समझना चाहे तो देखेंगे कि वैदिक परंपरा में जिन देवी देवताओं को पूजा जाता था, यानी कि अगर हम इसमें देखें तो जिन जैविक देवताओं को पूजा जाता था, पहले किसे पूजा जाते थे? इंद्र, सूर्य, सोम आदि को केंद्र शक्ति के रूप में, यानी सर्वशक्तिमान के रूप में इनकी आराधना की जाती थी। ठीक है। लगभग 8वीं शताब्दी तक आते आते गौण हो गई, यानी कि जो उस समय पूजा जाता था वो अब कम हो गई। गौण होगी मतलब कम हो गई। उनके स्थान पर विष्णु, शिव तथा देवी के विभिन्न स्वरूपों की आराधना प्रचलित हो गई। जब उस समय किसको? इंद्र, सूर्य, सोम को पूजते थे। अब क्या हुआ? 8वीं शताब्दी तक आते आते क्या, वो कम हो गई, उनको पूजना कम हो गया। और इस टाइम पर प्रचलन में क्या आया, ट्रेंड में क्या आया? विष्णु, शिव और देवियों की पद्धति, देवियों को पूजा जाने लगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अब बढ़ते हैं अपने आगे टॉपिक पे, नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है हमारा भक्ति का स्वरूप एवं अवधारणा। भक्ति का स्वरूप एवं अवधारणा। भारत में भक्ति काव्य मुख्यतः 8वीं से 18वीं शताब्दी तक ही समय सीमा में फैला हुआ है। जो भारत में जो भक्ति काव्य है वो कब से कब तक फैला हुआ? 8वीं से 18वीं शताब्दी तक की समय सीमा में फैला हुआ है। मध्यकालीन भारतीय साहित्य और संस्कृति को समझने के लिए हमें इस कालखंड की पृष्ठभूमि को समझना होगा। यानी कि अगर हम भक्ति काल को समझना चाहते हैं, भक्ति आंदोलन को समझना चाहते हैं, या उसकी अवधारणाएं जानना चाहते हैं, भक्ति के स्वरूप की अवधारणाएं जानना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा? 8वीं से 18वीं के बीच के मध्यकाल के इस साहित्य और संस्कृति को समझने के लिए क्या करना होगा? इनके बीच जो भी कालखंड या जो भी साहित्य लिखे गए हैं उन्हें पढ़ना पड़ेगा, उनकी पृष्ठभूमि को समझना होगा। उस समय भी भारत के व्यापारिक संपर्क विश्व के कई देशों से स्थापित थे। उस समय भी हमारे जो संपर्क थे विश्व के अनेक देशों के साथ जुड़े हुए थे व्यापार के लिए। ठीक है, पहले व्यापार कैसे होता था? जल मार्गों से होता था। अब क्या है कि जल मार्गों से भी होता है और एयरलाइन से भी होता है। ठीक है। 8वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में अरब मुसलमानों के भारत पर आक्रमण से भारतीय समाज इस्लाम और अरब के संपर्क में आया। देखो, 8वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में क्या हुआ? जो अरब के जो मुसलमान थे उन लोगों ने क्या किया? भारत पर आक्रमण किया। आक्रमण कैसे किया? एक लोग पहले आए व्यापार के माध्यम से, फिर उन लोगों ने यहाँ पे बताया, तो कुछ लोगों का आना जाना, मतलब आके यहाँ बसने लगे, तो उसे आक्रमण कहा गया। ऐसा युद्ध नहीं हुआ था कोई, मैंने विकिपीडिया में पढ़ा था, ऐसा कोई युद्ध नहीं हुआ था। क्या था कि वो लोग यहाँ आए तो उसको अपने धर्म को वो लोग प्रचार करने लगे, तो एक तरह उसको आक्रमण कहा गया। ठीक है। हालांकि अरबों ने भारत के कुछ हिस्से पर ही शासन किया। जब वो लोग यहाँ आए तो उन्होंने क्या किया? कुछ ही हिस्सों पर शासन किया अपना। अधिकांश भाग जो वो अछूता, यानी कि बिना देखे अछूता ही रह गया। ठीक है। तत्कालीन समाज वर्ण व्यवस्था की रूढ़ियों के पालन के कारण दैनिक अवस्था में था। अब देखो, जो चीज मैंने बताया, मैंने कहा ना युद्ध नहीं हुआ था। क्या? युद्ध नहीं हुआ था। देखो, तत्कालीन समाज वर्ण, पहले क्या थी? जो आपने 12th क्लास में पढ़ा था, हमने वर्ण व्यवस्था के बारे में पढ़ा था, जो कि ब्राह्मणों द्वारा 4 वर्ण व्यवस्थाएं बनाई गई थी। ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, है ना। ये 4 व्यवस्थाएं बनाई गई थी। इससे क्या था? इनकी पालन करने के लिए उनकी बहुत ही दयनीय स्थिति हो चुकी थी। ठीक है। और यही देखो, अल बिरूनी के भारत दौर के वर्णन में भी जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था के संबंध में ब्यौरा प्राप्त होता है। अल बिरूनी ने भी यही बात बताई थी जब वो आया था, तो उसने अपने वृतांत में, यात्रा वृतांत में लिखा था धर्म, जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था के विषय में। ठीक है। इस्लाम संपर्क का दूसरा दौर महमूद गजनी के साथ शुरू होता है। आपको पता है जब अल बिरूनी आया था तो उन्होंने, जब वो लिखते थे तो उसी समय पे महमूद गजनी नामक जो था उसने आक्रमण किया, और वो जितने किसको लेके गया? जो भी विद्यमान लेखक थे ना, उनको उठा के पकड़ के ले गया था। तो उन्हीं में हमारे अल बिरूनी जी थे, वो भी चले गए थे। तो उन्होंने वहां पे बताया कि ऐसा ऐसा हुआ था। तुर्की मुसलमानों के शासन
का प्रभाव भी यहाँ पड़ा। मध्यकाल में परिवेश में अनेक आक्रमणों को झेलते हुए भारतीय समाज मुस्लिम तथा गैर मुस्लिम समाज में बंट गया। ठीक है, देखो अब मैं बताता हूँ इसमें क्या है। तत्कालीन समाज में वर्ण व्यवस्था थी और काफी ज्यादा रूढ़िवादिता थी। उस वजह से क्या होता था कि जो भी लोग थे जो इस वर्ण में आते थे, जो देखो आप देखो जो शूद्र में आए उसको तो सबकी सेवा ही करनी है, कुछ फायदा तो हो नहीं रहा, काफी ज्यादा उन्हें वो लगता था। तो जब वो इस्लाम यानी जब इस्लाम आया हमारे यहाँ पे अरब से भारत में, तो क्या हुआ, उन्होंने अपने धर्म के बारे में बताया। और इस्लाम ही एक ऐसा धर्म है जिसमें छोटा नीच ऊपर ऊंचा नीचा कुछ भी नहीं माना जाता है। ठीक है, इसमें सभी को अपनी मान्यता है, किसी के लिए कुछ भी अलग नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ थोड़ी बहुत चेंजेस होते हैं, क्योंकि शिया और सुन्नी में थोड़े बहुत डिफरेंस है, जैसे कि दरगाह पर चद्दर चढ़ाना, और भी बहुत सी चीज़ें होती होंगी, मुझे उतनी नॉलेज नहीं इनकी, क्योंकि आई डोंट बिलीव कास्ट। इतना ठीक है, इतना समझ में आया। ओके, संस्कृत मिला और भक्ति के नए स्वर के रूप में भी देखा जा सकता है। जो थी देखो यहाँ पे सनातन तो था ही और मुस्लिम भी आ गया, तो दोनों की संस्कृति जो है मिली, और उससे क्या हुआ, भक्ति के स्वर के रूप में भी देखा जा सकता है। उसे ही भक्ति के स्वर के रूप में, आवाज के रूप में देखा जा सकता है कि आवाज उठी, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे वर्ण व्यवस्था में से ऐसे थे जो लोगों ने मुस्लिम को अपनाया। और एक ब्यूरा के अनुसार ऐसा कहा जा सकता है कि 1400 1200 या 1300 के मतलब कि अल बिरूनी के आने के बाद, सॉरी क्या नाम है, मुस्लिम धर्म के आने के बाद, जब ये 8वीं शताब्दी में आया, तो इसको फैलने में थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि उतना जल्दी तो नहीं फैला। लेकिन हाँ, ये 11 से 12 के आसपास में क्या था, ये सबसे ज़्यादा इसने अपनी ओर आकर्षित किया लोगों को। तकरीबन ये यार मुझे उतनी नॉलेज नहीं है, बस इतना पता है 2 से 3 साल में ही लोगों ने इस्लाम धर्म को बहुत ही अधिक मात्रा में अपनाया। ठीक है, बस इतना ही जान लो। अब कितना अपना मुझे ध्यान नहीं, मैंने विकिपीडिया काफ़ी समय पहले पढ़ा, उसके बाद मैंने इसे लिखा, उसके बाद मैंने इसको किया, थोड़ा माइंड से मिस हो गया। ठीक है, सॉरी बोलना चाहूँगा उसके लिए मैं। मुस्लिम सैनिकों की छावनी से जन्मी उर्दू तथा हिंदी का मिश्रित रूप हिंदवी या हिंदुस्तानी सामान्य की संस्कृति का प्रतीक है। देखो, संस्कृत के मेल मिलाप भक्ति के नए स्वर के रूप में सामने आए। मुस्लिम सैनिकों की जो भी मतलब छावनी से क्या था, उसका उर्दू का जन्म हुआ था। ठीक है, जब उर्दू और हिंदी जुड़ी तो उनका क्या हो गया, हिंदवी हो गया या फिर हिंदुस्तानी सामान्य की संस्कृति का प्रतीक बन गई। ठीक है, अब इसी को पढ़ते हैं आगे, ये टॉपिक हमारा इसी में आता है। प्रतीक बन गई, कई संस्कृतियों के मेल मिलाव से विभिन्न प्रदर्शिक बदलाव एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। हाँ देखो, का प्रतीक है, कई संस्कृतियों के मेल मिलाव से विभिन्न प्रादेशिक बोलियों में भी अभिव्यक्त किया गया है। ठीक है, देखो संस्कृत मेल मिल, मैं इसको एक बार और बताता हूँ। देखो, संस्कृत का मेल मिलाप भक्ति के नए स्वर के रूप में उभर कर आया। मुस्लिम सैनिकों की यानी मुस्लिम लोगों की जो छावनी, उर्दू वर्ड है, छावनी से जन्मी, और हिंदी और उर्दू का जब मिलन हुआ तो एक नई भाषा बनी, हिंदवी या फिर हिंदुस्तानी की सामान्य संस्कृति का प्रतीक बनकर उभरी। क्या कैसे सब प्रतीक बनकर उभरी। कई संस्कृतियों के मेल मिलाव से विभिन्न प्रादेशिक मतलब कई सारी संस्कृतियां मिली तो कई सारे प्रादेशिक बने, और कई सारी बोलियों में भी उनका अभिव्यक्त हुआ। क्योंकि आपने सुना होगा जब हम गाना गाते हैं ना, कई गानों में क्या है कि उर्दू लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, उर्दू वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे क्या होता है, इससे खूबसूरती बढ़ जाती है। ठीक है, इतना हो गया। अभिव्यक्ति को महत्व मिला, अभिव्यक्ति क्या मिला, महत्व मिला। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब हमें थोड़ा बंद करना चाहिए। तो अगर आप लोग चाहो तो मैं ये देखो वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है तो इसको टाइम भी लगेगा एक्सप्लेन करने में। ठीक है, तो जितना भी बच गया है ना ये वाला हिस्सा, इसको हम यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया है। ठीक है,
अब हम इसके आगे का जो हिस्सा है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, पार्ट 2 में पढ़ने वाले हैं। PART पार्ट 2 में या फिर लेक्चर 2 में पूरी कोशिश करूँगा कि इस चैप्टर को कंप्लीट कर दूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।